everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कौन या क्या आपकी तरफ आ रहा है। कौन आपकी तरफ आ रहा है या क्या आपकी तरफ आ रहा है। Who or what is coming towards you। हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। पहले मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी और कार्ड के बेसिस पर आपको अपनी पाइल चूज करनी है अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर। जो कार्ड आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है वो कार्ड आपको चूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, इम्पॉसिबल थिंग्स। इम्पॉसिबल थिंग्स ये कार्ड है आपके लिए। और पाइल 2 आपके लिए कार्ड है लॉ इज नॉट जस्टिस। लॉ इज नॉट जस्टिस ये कार्ड है आपके। आप वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है तो आप दोनों पाइल्स देख लें। जिस पाइल की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है वो पाइल आपकी होगी। अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। हो सकता है दोनों पाइल्स में आपके लिए मैसेजेस हों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली अपनी पाइल चूज करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है इम्पॉसिबल थिंग्स कार्ड। इट सेज वर्किंग थ्रू डिसबिलीफ, इमेजिनेंस लीप्स, फ्रेश पर्सपेक्टिव। एक कार्ड और मैंने पुल आउट किया है आपके लिए। पहले इसको देखेंगे कि ये कौन सा कार्ड है। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। ऐसा दिख रहा है कि आपकी पास्ट की एनर्जी या करंट सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि पहले आप बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं आपके बिलीफ सिस्टम डिफरेंट थे। जिन बिलीफ सिस्टम पर आप चलते थे या जो आपकी सोच थी उस हिसाब से जो भी आपने किया, स्टेप्स उठाए, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। तो आपने काफी सेल्फ एनालिसिस की है और उन्हीं फेलियर्स ने आपको बदला है और आपने अपना बिलीफ सिस्टम बदल दिया। नए बिलीफ सिस्टम डेवलप किए। जो आप सोचते थे, जिसको आप रॉन्ग समझते थे या समझते थे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी चीजों को आपने ट्राई किया है। इस डायरेक्शन में आपने कदम बढ़ाया है और आपको सक्सेस मिली है। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आपने नई शुरुआत करी है और एक लीप ऑफ फेथ लिया है। अब खुद पे भरोसा रख के, डिवाइन पे भरोसा रख के आपने एक हाई जंप ली है। पिछली बातों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़े हैं। तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि आपको सक्सेस भी मिली है या मिलने वाली है। ये करंट की भी एनर्जी हो सकती है, पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। और अब आप काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप मेंटली बहुत ही काम फील कर रहे हैं। अब सब कुछ ठीक होने लगा है आपकी लाइफ में। ऐसा आपको दिख रहा है कि अब आपको ये फीलिंग आ रही है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 1 की तरफ क्या आ रहा है या कौन आ रहा है पाइल 1 की तरफ। This is card 1. This is card 2. This is card 3. And this is card 4. End of the deck, Queen of Wands. आपका फर्स्ट कार्ड है 9 of Swords। सेकंड कार्ड है हाई प्रीस्टेस।
थर्ड कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर्थ कार्ड इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या आ रहा है आपकी तरफ? ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप काफी वरीड थे, बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे थे आपके, इतना आप वरीड थे कि आप रात को सो भी नहीं पा रहे थे, आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ डिफरेंट था पास में। उसकी वजह से आपने कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर ली जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा वरीड सिचुएशन में अभी हो सकते हैं, या ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशंस को सुना है, आपकी इंट्यूशंस इस समय बहुत हाई हैं और आपने अपने आप को सुना, अपनी एनालिसिस की है आपने, और अपने फॉल्ट्स को देखकर आपने अपने आप को चेंज भी किया है। यस, चेंज भी किया है। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन था आपकी लाइफ में जो कि चला गया क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम आपके बिलीफ सिस्टम से नहीं मिलते थे। अब वो पर्सन आ रहा है क्योंकि हो सकता है उस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कोई धोखाधड़ी की हो। ये कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि उसने पास्ट में आपके साथ धोखाधड़ी की हो, आपके साथ धोखा हुआ हो, लेकिन अब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और कुछ व्यूअर्स के लिए कि कुछ टॉक्सिक सिचुएशन थी जिससे आप वरीड थे, तो आप खुद लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करके उस टॉक्सिक सिचुएशन से रन कर रहे हैं। उस टॉक्सिक सिचुएशन से रन करने की वजह से एक आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये मैरिज हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ये कोई न्यू हाउस हो सकता है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपकी तरफ आ रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज आ रही है और ये वही पर्सन है जो पास्ट में आपको धोखा देकर गया था और वो फिर लौट के आ रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पास सक्सेस आ रही है। यस, सक्सेस, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप फेमस हो रहे हैं और आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिल रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 की तरफ कौन आ रहा है या क्या आ रहा है? फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, end of the deck, bring love into the situation, new moon in Aquarius. Your hard work is paying off, new moon in Capricorn. Second card, what do you need to release, waning moon. अच्छा, आपने जिस जगह पास में बहुत हार्ड वर्क डाला है और आपको उसका रिटर्न नहीं मिला, आपके साथ धोखा हुआ, तो अब आपका वो रिटर्न आ रहा है आपकी तरफ। यस, जो आप हो सकता है पास में कोई रिलेशनशिप थी जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स डाले लेकिन आपको उसका रिटर्न नहीं मिला, तो अब आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ और अब आपको ये देखना है कि आप किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पर नहीं, आपको क्या रिलीज करना है। कुछ नेगेटिविटी जो आपके अंदर आ गई है उसको आपको रिलीज करना है। कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ लोग ऐसे हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जिनको आपको रिलीज करना है और आगे बढ़ना है। और आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनते हुए, अगर आप लॉजिक से चलेंगे तो लॉजिक से आप सक्सेस नहीं गेन कर पाएंगे। आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं, बिग ग्रुप, एक्वेरियस इज अबाउट बिग ग्रुप, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हुए दिख रहे हैं जिससे आपको लव और सपोर्ट मिलेगा। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। फाइल 1 तरफ क्या आ रहा है?
या कौन आ रहा है पाइल 1 की तरफ? एंड ऑफ द डेक है चेंज, यूरेनस। फर्स्ट कार्ड है सोलर फेयर्स, एक्टिवेट, एंड सेकंड कार्ड इज प्लूटो, रीबर्थ। यस, कुछ के लिए तो यही दिख रहा है कि आपका पास्ट एक्स कोई जो आपको धोखा देके गया था, अब वो रियलाइज कर रहा है और अब वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो रिलेशनशिप फिर से एक्टिवेट हो रही है, ऐसा दिख रहा है। रीबर्थ हो रहा है आपका और आपकी रिलेशनशिप का, आपकी फैमिली का रीबर्थ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज करके आगे बढ़ना है, ऐसा दिख रहा है। और ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा। यस, आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। क्या आ रहा है आपकी तरफ और कौन आ रहा है आपकी तरफ? इंटीग्रेशन, नथिंगनेस। तो पास्ट को भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करने का समय आ रहा है। स्लेट को, दिस इज अ ब्लैंक कार्ड, तो लाइफ को फिर से पूरी तरह से ब्लैंक करके, स्लेट को क्लीन करके फिर से नई शुरुआत करने का समय आ रहा है। और कुछ व्यूअर्स के लिए वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मूव करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और साथ में आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। यिन एंड यांग एनर्जी है, तो ये या तो आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है, या आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, और उससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। या तो इसी लाइफ में पास्ट का कनेक्शन है या पहले का। यस, आपके लिए कोई लवर आ रहा है जो पास्ट लाइफ में आपका लवर था और अब फिर से आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 की तरफ। क्या आ रहा है पाइल 1 की तरफ? कौन आ रहा है पाइल 1 की तरफ? Go outside. Inspiration. Okay, it says be prepared as all will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. आपको कहा जा रहा है कि आपको इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ना है, या आपको बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए तो यही आ रहा है कि आपको बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है और आपको बाहर निकलना है। इट सेज इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, टाइम ट्यून इन टू द पावरफुल पेस ऑफ नेचर wherever you are and feel at one wish your habitat. तो आपसे कहा जा रहा है आपको बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों के कांटेक्ट में आना है। आपकी तरफ ट्रू फ्रेंडशिप्स आ रही हैं, ट्रू फ्रेंडशिप्स जो आपके लाइक माइंडेड कम्युनिटी होगी, जिनकी सोच आपके जैसी होगी, ऐसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। आपने अपने आप को रिसेंटली बहुत चेंज किया है, जैसे आपने इम्पॉसिबल कार्ड चूज किया था, तो ये भी दिखा रहा है कि आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है। पहले आप बाहर ज्यादा आना जाना पसंद नहीं करते थे, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों से मिलने लगे हैं। आपने जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं था, उन चीजों में आप इंटरेस्ट लेने लगे हैं, लाइफ में आप इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि बाहर जाइए, अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलिए और आप आगे बढ़िए, आप हील होंगे। और आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो दूसरों को इंस्पायर करेंगी। साथ में जिस लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप मिलेंगे, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन का वर्क करेंगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। खास तौर से एक खास ग्रुप है, जैसे यहाँ पर भी था न्यू मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस इज अबाउट अ ग्रुप,
तो ग्रुप में आपको मिलना है, वो ग्रुप आपका लाइक माइंडेड कम्युनिटी है, आपके सोलमेट्स हैं उसमें, वो सोल्स जिनसे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसी कम्युनिटी से आपको मिलना है। और उस कम्युनिटी से मिलने के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जल्द ही कोई सेलिब्रेशन भी होगा ऐसा दिख रहा है। उस सेलिब्रेशन में आप उस लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलेंगे और उसी से आपका रीबर्थ होने वाला है। यस, बहुत सारे व्यूअर्स अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से भी मिलने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। उनके पास्ट, उनके एक्स जो उनको धोखा देकर गए थे, वो उनकी लाइफ में लौटने वाले हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए। क्या आ रहा है पाइल 1 की तरफ, या कौन आ रहा है पाइल 1 की तरफ? एंड ऑफ द डेक, रिकवरी, सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। अब आपने अपने अंदर जो चेंजेस किए हैं, अपना बिलीफ सिस्टम बदला है, तो अब सक्सेस ही सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। हाँ, यहाँ पर भी कार्ड था 6 ऑफ वैंड्स जो सक्सेस को इंडिकेट करता है। क्वीन ऑफ वैंड्स इज अ सक्सेसफुल लेडी। तो आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज की सक्सेस हो सकती है, कुछ को कमिटमेंट मिल रहा है, और साथ में रिकवरी भी हो रही है। पास्ट में कुछ जो आपका, क्योंकि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, इसका मतलब है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया जो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो अब आप रिकवरी हो रही है। जो आपका पहले कहीं पर भी कुछ पैसा फंस गया था, तो उसकी रिकवरी हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो उसमें भी रिकवरी हो रही है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है या फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो उसकी रिकवरी हो रही है। और आपसे कहा जा रहा है, आप जिस कम्युनिटी से मिलने वाले हैं, उस कम्युनिटी से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी। तब आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। आपको लाइफ में अब नए सिरे से शुरुआत करनी है, न्यू डायरेक्शन लेना है। कुछ व्यूअर्स के लिए बिल्कुल वो नए सिरे से नया डायरेक्शन ले रहे हैं। कुछ व्यूअर्स नई रिलेशनशिप पास से ही आ रही है, उसको नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। और अब आपके सारे चक्र एक्टिवेट, ऑल द चक्रास आर गेटिंग एक्टिवेटेड, सब एक्टिवेट हो रहे हैं और आप अपनी प्योर एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं। अब सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है लॉ इज नॉट जस्टिस, इट सेज रूल्स दैट आर नॉट फेयर। ये एक और कार्ड मैंने चूज किया है, ये देखते हैं। ये कार्ड है टीम वर्क। वर्क विथ अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो लॉ इज नॉट जस्टिस आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपकी करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने बहुत नियमों पे चले, लेकिन उन नियमों का यूज करके ही कुछ लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। उन्हीं लॉ का मिसयूज हुआ है और आपके साथ इनजस्टिस हो गया है। तो अब आप उन नियमों को, जो आपको बताए गए उन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप अपने नियम खुद बनाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये अकेले नहीं, ये किसी एक ने नहीं, कुछ लोगों की टीम ने आपके साथ ये किया है। यस, कुछ लोगों के साथ मिलकर, लोगों ने साथ मिलकर आपको मैनिपुलेट किया है और आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। अब आप बहुत मैच्योर हो गए हैं और आपको समझ में आ चुका है क्या सही है और क्या गलत है। ब्लाइंडली किसी लॉ को फॉलो करना अब आप पसंद नहीं करते। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है या पास्ट की सिचुएशन हो सकती है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 2 के लिए
पाइल 2 की तरफ कौन आ रहा है या क्या आ रहा है पाइल 2 की तरफ? क्या आ रहा है पाइल 2 की तरफ या कौन आ रहा है? एंड ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड है डेथ, सेकंड कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स और फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में ऐसा दिख रहा है आपके साथ मैनिपुलेशंस हुए हैं, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन, फर्स्ट कार्ड करंट सिचुएशन को शो करता है, जिसकी वजह से कुछ चीजों की एंडिंग हुई है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, पर अब रीबर्थ होने जा रहा है। यस, अब रीबर्थ होने जा रहा है और ऐसा दिख रहा है कि अब आप पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी शायद कहीं रीसेटल होने की सोच रहे हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कहीं रीसेटल होने की सोच रहे हो, लेकिन अब जो आप लाइफ आगे जीना चाहते हैं वो बिल्कुल भी पास्ट से अटैच ना हो, जिसमें पास्ट का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसी लाइफ आप स्टार्ट करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है और कुछ व्यूअर्स के लिए करियर में हो सकता है। हाँ, करियर में भी हो सकता है, क्योंकि आगे दिख रहा है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिलीजेंटली किसी काम में मेहनत लगा रहे हैं, बहुत मेहनत लगा रहे हैं और आप बहुत जल्दबाजी में नहीं है, आप बहुत स्लो एंड स्टडी। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स यू आर वेरी स्लो एंड स्टडी, तो आप बहुत स्लो वे में लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं और आपका फोकस है पेंटिकल्स पर, अर्निंग्स पर। आपकी अर्निंग्स पर आपका सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स और वैंड्स कार्ड्स ज्यादा हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करियर में ही आपकी तरफ आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है जिसमें आप अपने आप को, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन यू आर सो कॉशियस, आप बहुत सावधान हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, आप बहुत सावधान होकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोग्रेस आपकी थोड़ी स्लो है। यस, प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो दिख रही है। और फिर किंग ऑफ वैंड्स, अगेन किंग ऑफ वैंड्स, ऐसा भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहा है। यस, ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है या कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। यस, विद क्वीन ऑफ कप्स एक स्पेसिफिक मैसेज भी आ रहा है कि कुछ मैरिड लोग हैं जिनकी लाइफ में पहले ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन हो गया या किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हो गए, जिसकी वजह से वो अभी सेपरेशन मोड में हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो फिर से अपनी रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे और आगे अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए सोचेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पाइल 2 की तरफ कौन आ रहा है या क्या आ रहा है? एंड ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। फर्स्ट कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। Second card, you are very close to achieving your goal, gibbous moon। तो यस, आपका पेंटिकल्स, आपको का फोकस वर्क की तरफ है, करियर की तरफ है और आपके फाइनेंसेस की तरफ आपका बहुत ज्यादा फोकस है। अब तक आपका विजन थोड़ा सा क्लाउडी था, आप क्लियर चीजों को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि एक्लिप्स था। एक्लिप्स कब होता है? जब राहु या केतु मून को एस्पेक्ट करता है या उसके कंजंक्शन में होता है, जिससे सनलाइट मून पर नहीं पहुंचती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो
ऐसा हो सकता है आपकी कुंडली में मून के साथ राहु या केतु कंजंक्ट हो। तो अब वो समय आ रहा है कि ये एक्लिप्स खत्म होने जा रहा है और अब आप सच देख पाएंगे और आगे फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। आपका मन इस समय बहुत डिस्टर्ब था, ऐसा दिख रहा है। मून होता है मन, तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका मन पावरफुल हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं करियर की, और आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स को अचीव करने के, बहुत क्लोज हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत क्लोज हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल डिलीजेंटली अपना काम करते रहें, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आए जो आपको फेस करनी पड़े। ये एक तरह से अपना एक टेस्ट समझिएगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक टफ साइकिल एंड होने जा रहा है और आप अपनी लाइफ में अब सेटल होने जा रहे हैं, एक सक्सेस अचीव करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 अपनी की लाइफ में कौन आ रहा है या क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, एंड ऑफ द डेक, रेट्रोग्रेड रिव्यू। फर्स्ट कार्ड है जूनो, पार्टनरशिप। सेकेंड कार्ड है अलायंस, कंजंक्शन। कुछ व्यूअर्स के लिए तो उनकी पास्ट रिलेशनशिप जो एंड हुई थी वो फिर से रिन्यू होने जा रही है। यस, वो फिर से रिन्यू होने जा रही है और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका एंड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलेंगे। ये बहुत प्योर कम्युनिटी होगी और इस कम्युनिटी से मिलकर आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ये आपका अच्छा सोचने वाले लोग होंगे जो बहुत ही सच्चे लोग होंगे, आपकी ही जैसी सोच उनकी भी होगी। ऐसे लोगों से आप मिलने जा रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 1 की लाइफ में कौन आ रहा है या क्या आ रहा है। पार्टिसिपेशन, एंड ऑफ द डेक, फूल, न्यू बिगनिंग। यस, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। नए सिरे से, मैंने पहले ही बताया, नए सिरे से आप शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ये आपकी कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकती है। किसी कम्युनिटी के साथ आप नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ रही है, मैरिज भी आ रही है, ऐसा भी दिख रहा है। यस, आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है या कौन आ रहा है पाइल 2 की लाइफ में। एंड ऑफ द डेक है लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. This is music. Listen carefully, for there may be a message in the music. You hear music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. कुछ आप म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा लग रहा है कोई म्यूजिक है जो आप सुनेंगे, या किसी के बोले हुए वर्ड्स, या आपको मैसेजेस दिए जाते हैं, या शायद कोई टैरो रीडिंग ही आप सुने जिसमें आपको मैसेजेस मिलेंगे और आप बहुत ही अपलिफ्टेड फील करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अपलिफ्टेड फील करेंगे। यस, और आप फिर से एनर्जाइज होकर नई शुरुआत करेंगे। और आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए, अपनी हीलिंग करिए। आपका इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है, तो अब आपको अपनी हीलिंग करनी है
और हील होकर फिर से एक नई शुरुआत करनी है। आपसे कहा जा रहा है आप जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए। अब टाइम आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे आपको दिया जाएगा। एंजल्स खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपके साथ हैं। आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करिए, मांगिए जो मांगना चाहते हैं, वो आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे आपको आगे बढ़ाने में। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, कौन आ रहा है पाइल 2 की तरफ, कौन या क्या आ रहा है पाइल 2 की तरफ। गेट मोर इंफॉर्मेशन। नो, आपसे कहा जा रहा है कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं तो अभी मत लीजिए, अभी उसको रोक दीजिए। आपसे कहा जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है, और इंक्वायरी करिए उस बारे में। आप और इन्फॉर्मेशन लीजिए, चाहे वो कोई बिजनेस है उसमें आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप में आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो करेंटली जो भी सिचुएशन है उससे कहा जा रहा है अभी आप डिसीजन मत लीजिए, और इन्फॉर्मेशन गेन करिए उसके बारे में। हो सकता है कुछ ऐसी सच्चाइयां जो आपको मालूम नहीं है वो भी आपके सामने आए, तब आप क्लियर माइंडेड होकर सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।